Hello student, today I will discuss exercise chapter 7 triangles, theorem 3rd angle side angle similarity। इससे पहले दो सिमिलरिटी आप लोग को पढ़ा दिए हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी एंड साइड 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 सिमिलरिटी। अब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या है देखिएगा। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल and the side including these angle are proportional then triangle are similar। क्या कह रहा है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी ये, और दूसरा ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये हो गया DEF। इनका मान लो ये वाला साइड दिया गया है, ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे, और इनके साइड का ये रेशियो प्रोपोर्शनल है। तो गिवन दैट, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट, क्या गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। ये दोनों चीज गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। नाउ टू हमको क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब फिर वही काम करेंगे जो पहले दोनों में किए हैं। हम एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये PQ सच दैट कि AB बराबर DF। ठीक, अब देखिएगा इक्वेशन 1 से AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF एंगल दिया गया है। अब इन दोनों ट्रायंगल से देखिएगा क्या दिया है। नाउ हम क्या एज्यूम करें, नाउ कट DP इक्वल टू AB, इस तरह कट किया, एंड DQ इक्वल टू AC एंड ज्वाइन PQ, ये हो गया। अगर ये हुआ तो नाउ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल में चलें। देखिएगा AB इक्वल टू दिया गया है DP, एंगल A इक्वल टू एंगल D, और एंगल नहीं AC इक्वल टू DQ। अगर ये हुआ तो साइड एंगल साइड सिमिलर कांग्रुएंसी हो गया, सिमिलरिटी नहीं कांग्रुएंसी। देन बाय SAS कांग्रुएंसी वी हैव, अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हुए, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस टू ट्रायंगल DPQ, तो बाई CP/CT से इसके अदर पार्ट इक्वल हो जाएंगे। बाई CP/CT से क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q, ये हो गया। और ये इक्वेशन नंबर इसको या ऐसे इसको रख दीजिए, यहाँ पे इसको 2 मान लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करिए, जो दिया है उसको चलो लिखिए।
सिंस डी पी इक्वल टू ए बी दिया है एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, हमने क्या किया है, माना है फ्रॉम वन, इक्वेशन वन से देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट ए बी की जगह पे क्या लिख दें, ए बी के स्थान पे डी पी लिख दें, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू, ये हो जाएगा ए सी के अपन स्थान पे डी क्यू अपॉन डी एफ होगा। और जैसे ये हुआ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कन्वर्स क्या कहता है, कहता है कि अगर दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं किसी ट्रायंगल के, तो वो तीसरी साइड आपस में पैरेलल होंगे। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, और जैसे ये दोनों पैरेलल हुए तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ हुए। ये दोनों भाई किससे आए, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए। बट आपके इक्वेशन 2 से क्या दिया है, एंगल पी किसके बराबर दिया है, एंगल बी के, एंड एंगल क्यू किसके दिया है, एंगल एफ, एंगल सी की। ये इक्वेशन फ्रॉम 2 लिख लो, फ्रॉम 2। अब जैसे हुआ ये दोनों, ये फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर, दैट इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो पहले से ही आपके पास है। तीनों एंगल आर इक्वल हो गए, हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। थ्योरम नंबर 4 देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी ना कभी बन ही जाता है। कह रहा है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल of a right triangle to hypotenuse, then the both sides are perpendicular or similar to whole triangle also each other। क्या कह रहा है जरा ध्यान समझिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे वर्टेक्स पे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है वर्टेक्स से, वो भी 90 डिग्री है। कह रहा है कि ये इस ट्रायंगल ये पूरे होल ट्रायंगल का से सिमिलर है और ये इससे सिमिलर है, ये दोनों आपस में भी सिमिलर हैं। ठीक, नहीं समझ में आए? हमको प्रूफ करना है पहला, ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और तीसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। पहले का मतलब ये वाला ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक, ये वाला ट्रायंगल भी होल ट्रायंगल के सिमिलर है, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है। सिमिलर की क्या क्या कंडीशन बताए, 3 कंडीशन, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। तो ये तीनों कंडीशन की मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा जरा, पार्ट फर्स्ट प्रूफ में किस किस ट्रायंगल में चलना, ट्रायंगल डी बी ए एंड ट्रायंगल
ए बी सी। एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं। डी और ए दोनों पे क्या है 90 डिग्री है। तो ये पहला हो गया। कंडीशन दूसरा देखिएगा, एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये वाला दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। क्या लिखेंगे? कॉमन। ठीक। तो अगर दो एंगल किसी दो ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप होता है। तो लिखेंगे नाउ बाई ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा भी यही सेम टू सेम कंडीशन है। दूसरा क्या है देखिएगा, ये किस ट्रायंगल में चलना है, ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। और एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये दोनों में आपस में क्या है कॉमन है। ये सी वाला पोर्शन ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और जब दोनों में कॉमन हो गया तो ये सिमिलर बाई ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, ट्रायंगल डी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ करना है आपको। ये दोनों हो गया। तीसरा देख लीजिए, इसका थर्ड पॉइंट, इसको हटा दे रहे हैं। तीसरा है नाउ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में चलना है, ट्रायंगल डी बी ए एंड ट्रायंगल डी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल में चलना है। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये दोनों 90 डिग्री। पहली कहानी समाप्त। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। कहोगे सर क्यों इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? अगर ये वाला ट्रायंगल 90 है तो आप जानते हो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में, ये दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। इसी तरह ये अगर 90 है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 90 होगा। तो वही चीज़ लिख दीजिए, एंगल सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 90। ठीक। अब इन दोनों का भी सम 90 है तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी भी 90 के बराबर है। तो इन तीनों से क्या इम्प्लाइज हुआ वो ध्यान देने वाली बात। भाई तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो कुछ कहानी मिलेगी आपकी। तो दैट इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू सी ए डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो अब हमको चाहिए क्या, एक ही एंगल चाहिए। एक तो यहाँ कॉमन है 90 है, ये है। तो एंगल चाहिए क्या,
ए बी डी नहीं सॉरी ए डी बी इक्वल टू सी डी ए और एंगल बी ये 90 डिग्री के बराबर है 90 और एंगल बी इक्वल टू सी ए डी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ये निश्चित तौर पे आ गया एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी। देन ये हो गया ना, तो दो ट्रायंगल इक्वल हो गए भाई। एस प्रॉपर्टी से एंगल डी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, ये दोनों हेंस प्रूव्ड।